अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे पीएचपी को, और हमने पीछे थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में बात की है। और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर पीएचपी के डिफरेंट ऑपरेटर्स को, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। हम क्विक इसके अंदर डिस्कस करेंगे, वो इसलिए कि प्रैक्टिकल तो जब हम इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट प्रॉपर करेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन होनी है। सो नेक्स्ट हम इसको प्रोजेक्ट के अंदर डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको टू द पॉइंट फास्ट के डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद ऑफिशियल सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ फेसबुक पेज है, और सेम यूज़र नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम का भी पेज है, इसको भी फॉलो लाइक कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे पीएचपी के डिफरेंट ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। सो पीएचपी डिवाइड द ऑपरेटर्स इनटू डिफरेंट इनटू फॉलोइंग ग्रुप। एक अरिथमेटिक ग्रुप होता है, असाइनमेंट ग्रुप होता है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं, अरे ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये मल्टीपल जो है ऑपरेटर्स हैं, और ये हम पीएचपी के अंदर हम यूज़ करते हैं डेटा मैनिपुलेशंस के लिए। तो अभी हम इसके बारे में क्विक जानेंगे, डिटेल में हम इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे जब हम इसको प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो PHP arithmetic operators are used with numeric values to perform common arithmetic operations। और ये क्या होते हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, परसेंटेज, मॉड्यूलस होता है, और पावर ऑपरेटर होता है, ठीक है। जब आपने दो वेरिएबल्स को ऐड करना हो तो उसके बीच में आप ऐड करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं दोनों वेरिएबल्स में तो वो उनको ऐड कर देता है। माइनस करना होता है तो वो उनको माइनस साइन लगाते हैं तो माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? प्रोडक्ट आती है। डिवाइड करने से क्वोशंट आता है हमारे पास एक, और मॉड्यूलस जो है वो उसका रिमाइंडर देता है। और एक्सपोनेंशियल क्या होता है? यानी ये एक्स की पावर वाई बन जाती है। अगर आपने ये टू डबल स्टेरिक थ्री लिखा है तो टू की पावर थ्री मतलब एट उसका रिजल्ट आएगा। फिर एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं? ये हर लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए आप यूज करते हैं असाइनमेंट का ऑपरेटर्स। और जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है पीएचपी के अंदर वो इक्वल है। और इसका मतलब ये है कि लेफ्ट पे जो है वो वेरिएबल का नेम है, और राइट पे जो है उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, एक्सप्रेशन वैल्यू। आपने एक्स इक्वल वाई किया तो ये क्या करेगा? वाई की वैल्यू को पकड़ के एक्स की वैल्यू को असाइन करवा देगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे जो है वो इसका वेरिएबल है, और राइट पे उसकी वैल्यू है, उसका ऑफसेट है, ठीक है। एक्स प्लस इक्वल वाई में इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। ये क्या करेगा कि एक्चुअल में ये एक्स और वाई को ऐड करता है और उसको एक्स के अंदर रिजल्ट को स्टोर कर देता है, तो इसको हम एक्स प्लस इक्वल वाई भी कहते हैं। एक्स माइनस इक्वल वाई का मतलब है कि एक्स और वाई को माइनस करो, जो रिजल्ट आता है वो एक्स में स्टोर कर दो। एक्स मल्टीप्लाई इक्वल वाई का मतलब है एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट है वो लेफ्ट पे स्टोर कर दो, लेफ्ट वाले वेरिएबल यानी एक्स के अंदर। एक्स डिवाइडेड इक्वल वाई का मतलब है एक्स और वाई को डिवाइड करो, जो रिजल्ट आता है उसको आप एक्स के अंदर स्टोर कर दो। एक्स मॉड्यूलस वाई इक्वल वाई इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है कि एक्स और वाई को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है उसको एक्स के अंदर स्टोर कर दो। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मेरे आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, और इसके अंदर यहाँ पे सी प्लस प्लस का कोर्स आपको यहाँ पे एक मिलता है। इसके अंदर मैंने डिटेल में प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आई सजेस्ट आप इधर से पहले प्रोग्रामिंग सीखिए अगर आपको इन ऑपरेटर्स के अंदर मसला होता है। यहाँ प्ले ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरी एक प्लेलिस्ट आ जाती है, और उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बड़ा डीपली एक एक चीज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है वो समझाई है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं कि ये दो वैल्यूज को या दो नंबर्स को, दो स्ट्रिंग्स को, दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करते हैं और रिजल्ट में या ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करते हैं, ठीक है। डबल इक्वल क्या होता है? जब हमने दो नंबर्स को चेक करना हो कि वो इक्वल हैं कि नहीं है, तो सिंगल इक्वल चूंकि ऑलरेडी यूज हो रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर, तो हम इक्वल के लिए सिंगल इक्वल नहीं यूज कर सकते कंपैरिजन में। तो हम डबल इक्वल लगाते हैं जब आपने देखना हो कि जो दो वैल्यूज हैं क्या वो एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है। ऐसी केस के अंदर, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम डबल इक्वल का सिंबल यूज करते हैं। एक्स डबल इक्वल वाई का मतलब है कि अगर ये इक्वल हुए तो वो आपको रिजल्ट में ट्रू दे देगा। और ट्रिपल इक्वल यानी डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल दोनों कंपैरिजन है, इक्वल के लिए है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि डबल इक्वल सिर्फ वैल्यू को मैच करता है, और जो ट्रिपल इक्वल है ये उसके वैल्यू के साथ साथ उसके
वेरिएबल को भी, उसकी डेटा टाइप को भी देखता है। रिटर्न ट्रू इफ डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर वाई एंड दे आर ऑफ द सेम टाइप, यानी उनकी डेटा टाइप भी सिमिलर होती है, ठीक है। नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है कि वो दो वैल्यूज अगर इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल के लिए आप लेस देन ग्रेटर देन ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल, इक्वल मींस वही डबल इक्वल आइडेंटिकल के लिए आ जाता है कि वो उसको ना तो वैल्यू इक्वल है और ना ही वो सेम डेटा टाइप के हैं, तो फिर वो हमारे पास ये ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स। ग्रेटर देन कब आता है? जब आपने लिखा एक्स इज ग्रेटर देन वाई और अगर एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है तो वो ट्रू देगा, अगर सच में एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। अगर आपने लेस देन का सिंबल यूज किया है तो इसका मतलब अगर एक्स की वैल्यू वाई से लेस हुई तो ट्रू रिजल्ट आएगा, वरना फॉल्स आएगा। ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हुई वाई से या इक्वल हुई तो वो ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। और लेस देन इक्वल का मतलब है अगर एक्स की वैल्यू वाई से छोटी हुई या इक्वल हुई, दोनों केसेस में वो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। तो ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये नॉर्मली इफ एल्स या वाइल लूप के अंदर कंडीशन के तौर पर यूज होते हैं। फॉर लूप के अंदर भी हम इसको यूज कर लेते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि वैल्यू के अंदर +1 करना, डिक्रीमेंट का ऑपरेटर है वैल्यू में से 1 माइनस करना, ठीक है। सो ये तीन तरह से हम यूज करते हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्लस प्लस डॉलर एक्स का मतलब है करंटली जो भी एक्स की वैल्यू होगी ये उसमें 1 ऐड करके फिर उसको अगेन एक्स के अंदर स्टोर करवा देगा। एक्स प्लस प्लस को पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट कहते हैं और इसका भी वही मतलब है कि आप उसके अंदर जो है वो 1 ऐड करेंगे और रिजल्ट को अगेन एक्स में स्टोर कर देंगे। माइनस माइनस इक्वल का मतलब है कि प्री डिक्रीमेंट या प्री फिक्स डिक्रीमेंट, ये एक्स की जो भी करंट वैल्यू होगी उसमें 1 माइनस करेगा और रिजल्ट अगेन एक्स में स्टोर करवा देगा। और ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट होता डिक्रीमेंट होता है, करंट जो भी वैल्यू होगी ये उसमें 1 माइनस कर देता है, ठीक है। फिर इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो एक एंड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जब दो वैल्यूज के दरमियान में एंड होता है, जब दोनों का रिजल्ट ट्रू आता है तो ये हमें फाइनल रिजल्ट एक सिंगल ट्रू के तौर पर देता है। और का मतलब है दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो वो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अगर फॉल्स तब मिलेगा जब दोनों फॉल्स होंगे। जॉर क्या करता है कि ये ट्रू करता है इफ दोनों में से एक ट्रू हो तो जॉर जो है वो ट्रू देता है, अगर दोनों ट्रू हो जाएं और दोनों फॉल्स हो जाएं तो ये रिजल्ट में फॉल्स देता है, ठीक है। यानी दो वैल्यूज के दरमियान में आपने ट्रू जॉर लिखा है, इसका मतलब है दोनों डिफरेंट होने चाहिए, एक ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर दोनों सेम हुए तो वो फॉल्स देगा, दोनों डिफरेंट हुए तो वो रिजल्ट में ट्रू देगा। ये एंड का ऑपरेटर भी इस एंड की तरह ही काम करता है, तो ये रिजल्ट में ट्रू देगा अगर ये एंड के लेफ्ट राइट वाली दोनों ट्रू होंगी। ये और भी उसी तरह से काम करता है। ये फॉल्स, ये ट्रू कब होगा? जब कोई भी एक ट्रू हो जाए या दोनों ट्रू हो जाए, एक दोनों फॉल्स होंगे तो फिर ये फॉल्स देगा। नॉट का ऑपरेटर ये होता है, ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑपरेटर आता है। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, एक डॉट होता है, इसको कंकैटिनेशन कहते हैं। जब दो चीजों के दरमियान में डॉट आता है तो ये उनको कंकैटिनेट मतलब जोड़ देता है, उसको सिंगल स्टेटमेंट बना देता है। डॉट इक्वल क्या करता है कि ये अपेंड करता है कि पहले जो वैल्यू लेफ्ट पे थी बाद में आने वाली वैल्यू को उसकी एंड पे अपेंड कर देता है, इसको कंकैटिनेशन असाइनमेंट कहते हैं। फिर एंड पे हमारे पास आता है पीएचपी के अंदर अरे ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है। अरे ऑपरेटर में एक प्लस होता है, ये यूनियन करता है, दो अरेज को मिला देता है। और इक्वालिटी को टेस्ट करने के लिए अगर उनके अंदर सेम की वैल्यू पेयर है, सेम वैल्यूज हैं, तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। ट्रिपल इक्वल उसी तरह से कि वैल्यू भी सिमिलर हो और डेटा टाइप भी सेम हो। फिर नॉट इक्वल का मतलब है ये रिटर्न ट्रू करता है अगर वो दोनों डिफरेंट हैं और ये भी नॉट इक्वल है और ये आइडेंटिकल नॉट इक्वल है, ठीक है। सो ये उसी तरह से काम करते हैं। हम इसके बारे में प्रैक्टिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए, जब हम इसको प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करेंगे तो वहां पर आपको किसी भी किस्म का मसला ना हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।